तो जी सीन्स कुछ ऐसे हैं कि दिन है आज सैटरडे का और हमारा प्लान है जाने का मेटजिंगन। ये एक आउटलेट सिटी है और यहाँ पर काफ़ी सारे आउटलेट्स होते हैं बड़ी बड़ी ब्रांड्स के, और यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो कम प्राइस में मिल जाती हैं। मतलब सेल अक्सर लगी हुई होती है और आजकल हमें पता चला है कि सेल लगी हुई है अप टू 80%। किसी प्रोडक्ट पे 10% होगी, किसी पे 20% होगी, किसी पे 30 होगी, तो अप टू 80% तक वहाँ सेल लगी हुई है। तो हमने सोचा कि चलो यार वहाँ जाकर देखते हैं, और हमें शूज़ तो चाहिए ही थे तो हमने कहा कि शूज़ भी वहीं से ले लेंगे अगर अच्छे प्राइस में शूज़ मिल रहे होंगे। तो चलें मेटजिंगन सिटी चलते हैं, वहाँ के आउटलेट्स एक्सप्लोर करते हैं। शूज़ तो लेंगे ही, उसके अलावा भी दूसरे आउटलेट्स एक्सप्लोर करेंगे और देखते हैं वहाँ क्या सीन है, और आपको भी एक्सप्लोर कराते हैं। मौसम आज बहुत ज़बरदस्त नहीं है क्योंकि यहाँ थोड़ी सी गर्मी है, 29 से 30 डिग्री यहाँ पे अभी टेम्परेचर जा चुका है, जो कि यहाँ के हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर माइनस में टेम्परेचर होते हैं, बर्फ़बारी होती है। अभी पीक चल रहा है यहाँ पे, मेरे हिसाब से जो गर्मियों का जो पीक है वो चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन बेरेबल है। कराची के हिसाब से अगर देखा जाए या पाकिस्तान के हिसाब से देखा जाए, जहाँ 40s तक गया हुआ है और फील लाइक 50s तक गया हुआ है, तो उससे काफ़ी बेहतर है। लेकिन यहाँ के हिसाब से जो है मौसम इतना अच्छा नहीं है। तो अभी हम पहुँचे हैं बस स्टेशन पर। यहाँ से हमने लेनी है बस और फिर वो बस हमें पहुँचाएगी ट्रेन स्टेशन पर, और ट्रेन जब हम लेंगे तो ट्रेन से जो सफ़र है वो तकरीबन 1 घंटे का सफ़र है हमारे शहर से मेटजिंगन आउटलेट सिटी तक का। अब आपने देखा है कि यहाँ पूरे एरिया में ना यहाँ पर कोई सिग्नल है, ना यहाँ पर कोई कैमरा है, ना यहाँ पर कोई पुलिस वाला है, इवन कोई यहाँ पे वॉलंटियर भी नहीं है जो यहाँ पे ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहा हो। लेकिन आपने देखा कि वो बंदा यहाँ पीछे ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर जैसे ही उसने कदम रखा, गाड़ी जो जा रही थी उसने ब्रेक लगाया और वो रुक गई। तो यहाँ पर ये सीन है कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे अगर एक बंदा आ जाता है तो पहला राइड जो है वो पैदल वालों का होता है और गाड़ियों को रुकना होता है। इवन अगर आप बाईसाइकिल पे भी हो या बाइक पे भी हो तो आपने रुकना है, और पहला राइड मतलब पहला जाने का जो राइट होता है, हक होता है, वो होता है जो पैदल चल रहा होता है। तो जी यहाँ से हम अब लेंगे ट्रेन, और ट्रेन हमें तकरीबन 1 घंटे में पहुँचा देगी। तो जी जितने लोगों को ये गलत फहमी है ना कि जापान में या जर्मनी में जो है यहाँ पर वक्त की बड़ी पाबंदी है और ट्रेन जो हैं बड़ी वक्त पर आती हैं, तो वो जब यहाँ पर आएंगे ना तो उनकी ये गलत फहमी दूर हो जाएगी। और ये सरासर गलत फहमी है। अभी भी हमारी ट्रेन जो है वो एक कैंसिल हो, 2 ट्रेन कैंसिल हो चुकी हैं, यहाँ पे इस पे दिखा रहा है। तो हमारी ट्रेन ने आना था 1 बजे और अब वो आएगी 1:30 बजे दूसरे प्लेटफॉर्म से। तो अब हमें आधा घंटा वेट करना पड़ेगा। Heute circa 10 Minuten später. Grund dafür ist eine Verspätung aus vorheriger Fahrt. तो यही बता रहा है एक और ट्रेन की अनाउंसमेंट हो रही है कि वो भी आज 10 मिनट लेट है। तो यहाँ पर 5 मिनट 10 मिनट, और ख़ासकर इस सिटी में, ये जो एसलिंगन सिटी है, यहाँ पर हम तकरीबन 90% जो है ना, जब भी हम आते हैं तो 90% ऑफ द टाइम जो है ना ट्रेन लेट होती हैं। अभी हम तकरीबन टोटल 5 मिनट के अंदर 3 ट्रेन की अनाउंसमेंट सुन चुके हैं कि तीनों ट्रेन लेट हैं। तो तकरीबन सारी ही ट्रेन आज लेट हैं। अब ये जो ट्रेन है ये 12:57 पे आनी थी, और ये देखिए ये वाइट में जो लिखा हुआ है ये करेक्टेड टाइम, मतलब ये करंट टाइम लिखा हुआ है कि अब किस टाइम पे आएगी डिले होने के बाद। तो अब ये आनी है 13:08 पे, मतलब तकरीबन 10-11 मिनट लेट है। और दूसरी जो ट्रेन है ये 13:12 पे आनी थी, मतलब 1:12 पर, और अभी ये दिखा रहा है कि ये भी 5 मिनट लेट है 1:17 पर। और ये फाइनल नहीं है, ये और भी डिले हो सकता है, मतलब कोई भरोसा नहीं है कि आप समझो कि यार बस यही 5 मिनट लेट है और अब आ जाएगी। ये इससे भी और ज़्यादा भी डिले हो सकती है। हमने यहाँ पे 1-1, 2-2, 2.5 घंटे भी ट्रेन को लेट देखा है, इवन 4-4, 5-5 घंटे भी लेट देखा है।
तो भाई जिस बात का डर था वही हुआ, हमारी ट्रेन आधा घंटा और लेट हो गई है। मतलब जो 1 बजे आनी थी वो पहले 1:30 बजे तक डिले हुई और उसके बाद अब 2 बजे आने वाली है वो ट्रेन। तो जैसा मैंने कहा था ना कि भाई ये डिले जो दिखा रहा होता है ये भी भरोसा नहीं होता कि बस इस टाइम पे आ ही जाएगी ट्रेन, वो उससे भी डिले हो सकती है। तो वही हुआ, अब हमें आधा घंटा और वेट करना है, मतलब तकरीबन पूरा 1 घंटा। और अगेन ये भी फाइनल नहीं है क्योंकि उस पर दिखा रहा है कि उसके जो डोर्स हैं उस ट्रेन के वो आउट ऑफ ऑर्डर हैं, दैट इज़ द रीज़न ऑफ डिले। तो अब अगर वो टाइम भी सही नहीं हुए तो ट्रेन और डिले हो जाएगी। तो जी द लेटेस्ट अपडेट इज़ कि ट्रेन 10 मिनट और लेट है, मतलब 1 घंटा लेट होने के बाद 10 मिनट और लेट है और अब वो आ रही है दूसरे प्लेटफॉर्म से। मतलब पहले आ रही थी प्लेटफॉर्म 8 से और अब आ रही है वो प्लेटफॉर्म 6 से। तो जी हम पहुंच गए हैं मेड्जिंगन सिटी फाइनली। बहुत देर लगाई भाई ट्रेन ने, 1 घंटे का सफ़र है लेकिन 1 घंटे से ज़्यादा उसने इंतज़ार करवा दिया। पहले आधा घंटा लेट हुई, उसके बाद दोबारा आधा घंटा लेट हुई, फिर 10 मिनट लेट हुई, फिर 5 मिनट लेट हुई, उसके बाद उसने जो है प्लेटफॉर्म चेंज करवाया। और जब ट्रेन आई भी तो इतना रश था उसके अंदर कि मुश्किल से खड़े होने की जगह थी उसके अंदर, बैठना तो दूर की बात, खड़े होने की जगह भी बड़ी मुश्किल से मिली। खैर हम खड़े हो गए उसके अंदर और तकरीबन हमें आधा घंटा लगा पहुँचने के अंदर। तो फाइनली हम पहुंच गए। अब यहाँ से हमें वो दिखा रहा है 15 से 20 मिनट की वॉक है, 1 किलोमीटर, वो उस एरिया में जाने के लिए जहाँ पर सारे आउटलेट्स बने हुए हैं। तो अब हम वॉक करके वहाँ पहुँचते हैं और फिर एक्सप्लोर करते हैं। फाइनली हम मेड्जिंगन पहुंच गए हैं आउटलेट सिटी के अंदर। और पहले ही आउटलेट जो हमें नज़र आया है वो नज़र आया है नाइकी का, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी सबसे पहली है कि हमने जूते लेने। तो पहले हम यहाँ नाइकी में जाते हैं, यहाँ जूते सर्च करते हैं। यहीं पर पूमा भी है और एडिडास भी है। तो नाइकी में अगर जूते समझ नहीं आए तो हम पूमा या एडिडास में देख लेंगे। इस तरह यहाँ जूते लगे हुए हैं, बल्क में इतने जूते यहाँ पे लगे हुए हैं और इनके पास डिस्प्ले की जो है ना जगह भी नहीं है। इस वजह से इन्होंने इस तरह का डिस्प्ले लगाया हुआ है और इस तरह की डिस्प्ले में ना मुझसे चूज़ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन सा जूता अच्छा है कौन सा नहीं। प्रॉपर डिस्प्ले लगा हुआ हो ना तो उसमें बड़ी आसानी हो जाती है। फ़िलहाल हमें नाइकी में तो कोई जूता समझ नहीं आया। अब हमने सोचा है कि ज़रा एडिडास और पूमा जाके एक्सप्लोर करते हैं, क्या पता वहाँ पे कोई जूता हमें अच्छा लग जाए। और अगर नहीं लगा तो फिर दोबारा कहीं और देखेंगे, क्या पता कोई ना कोई जूता हमें समझ आ जाए। नाइकी से वी आर आउट। वहाँ पे 30% सेल लगी हुई थी लेकिन कोई जूता हमें समझ नहीं आया और अब हम जा रहे हैं पूमा की तरफ। I think that I'm going to hiding somewhere by a gated star. Baby, they ain't never gonna find me. जी इतने सारे जूते देखने के बाद मुझे सबसे बेहतरीन तो अभी ये जूता लगा है पूमा में। नाइकी में हमें कोई जूता पसंद नहीं आया। जब हम पूमा में आए तो हमें सबसे बेहतरीन ये जूता लगा है। लेकिन प्लान ये है कि अभी हम पहले एडिडास भी एक्सप्लोर करेंगे और अगर वहाँ भी कोई जूता समझ नहीं आया तो फिर यहाँ पर आकर ये जूता लेंगे। I'm a renegade. I could be the one who saved you from this hard place. We could be as one and we'll escape. नाउ वी आर आउट ऑफ पूमा और अब हम जा रहे हैं एडिडास। यहाँ पे बेहतरीन बात यही है कि एडिडास, नाइकी, पूमा और ये कोलंबिया और अंडर आर्मर ये सारे एक साथ ही हैं। तो आपको कहीं ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है और सब पर सेल ही लगी हुई है। मतलब 30% नाइकी में थी, पूमा में आई डोंट नो कि सेल लगी हुई है या नहीं। और अब हम जा रहे हैं एडिडास। We could run away, we don't gotta stay. I can feel it, it burns inside me. Take away the pain, we can go insane. I can feel it, it burns inside me. We could run away, we don't gotta stay. I can feel it, it burns inside me. Take away the pain, we can go insane. Trust me, I won't let you down.
एडिडास भी हमने पूरा एक्सप्लोर कर लिया और यहाँ पर भी हमें एक जूता नज़र आया और कंक्लूजन ये है कि यहाँ पर हर जगह ही 20-30% सेल लगी हुई है। अप टू 80% अभी तक हमें नज़र नहीं आई कि अप टू 80% कौन से प्रोडक्ट्स पे ऑफ है। अनएक्सपेक्टेडली जिन प्रोडक्ट्स पे 80% ऑफ होगा वो होंगे भी बिल्कुल ही पिटे हुए प्रोडक्ट्स, उनको कोई ख़रीद नहीं रहा होगा, इस वजह से उन पर 80% इन्होंने ऑफ लगाई होगी। लेकिन जो पूमा के अंदर और एडिडास के अंदर जो इनका डिस्प्ले का तरीका है वो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा प्रोमिनेंट इन्होंने मतलब जगह दे देकर इन्होंने स्पेसिस के साथ जूते प्रॉपर डिस्प्ले में लगाए हुए हैं कि आपको दिख रहा है और आपको चूज़ करने में आसानी हो रही है। बनीबत नाइकी ने उन्होंने पूरा घिचमिच किया हुआ है, पूरे जूते भी सही से नज़र नहीं आ रहा है। मे भी उनके पास प्रोडक्ट ज़्यादा हैं और उनके पास माल जिसे कहते हैं वो ज़्यादा है, उनके पास जगह कम है। तो मुझे पूमा में भी एक जूता समझ आया जो अच्छा लगा मुझे, और उसके बाद एडिडास में भी एक जूता समझ आया। लेकिन क्योंकि हमें जूता लेना एक ही है तो हमें ज़्यादा जो है जूता अच्छा लगा है वो पूमा का, तो अब हम पूमा का जूता लेने जा रहे हैं। क्योंकि मैंने आज तक पूमा पहना भी नहीं है, अभी तक जब से मैं जर्मनी आया हूँ मैंने सिर्फ एडिडास ही एक्सप्लोर किया और एडिडास के ही जूते पहने हैं। तो अब पहली दफ़ा लेट्स ट्राई पूमा कैसा होता है और उसका एक्सपीरियंस कैसा होता है। क्योंकि हमें एक लेडी शूज़ भी लेना है तो हम नाइकी का वुमेन सेगमेंट एक्सप्लोर करेंगे, एडिडास का तो हमने वुमेन सेगमेंट एक्सप्लोर कर ही लिया है। तो नाइकी में अगर कुछ समझ नहीं आएगा तो पूमा का वुमेन सेगमेंट भी एक्सप्लोर करेंगे, और अगर वहाँ कुछ समझ आ गया तो जूता ले लेंगे, नहीं समझ आया तो फिर हम पूमा से सिर्फ अपना जूता लेके सीधा घर की जानिब रवाना होंगे। We could have the world to ourselves, going to a place that's far, staring at the stars for hours, 'cause you're a renegade. I could be the one who's यार बड़ी तेज़ धूप है और गर्मी भी ज़्यादा है। प्लान तो ये था कि जूते ले लेंगे उसके बाद दूसरे आउटलेट्स भी एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन भाई गर्मी इस बात की इजाज़त नहीं दे रही, तो हमने यही सोचा है कि जूते लेकर हम घर की जानिब रवाना हों। तो अभी हम जा रहे हैं नाइकी, वहाँ पे हम वुमेन सेगमेंट एक्सप्लोर करेंगे और उसके बाद फिर हम पूमा से अपना जूता लेकर सीधा कहानी घर घर की करेंगे। the one who saved you from this hard place. We could be as one and we'll escape. We could run away, we don't gotta stay. I can feel it, it burns inside me. Take away the pain, we can go insane. I can feel it, it burns inside me. We could run away, we don't gotta stay. I can feel it, it burns inside me. Take away the pain, we can go insane. Trust me, I won't let you down. I won't let you down. Yeah, I won't let you down. I won't let you down. ये था नाइकी का फीमेल सेक्शन, यहाँ भी हमें कोई जूता समझ नहीं आया लेडीज़ के लिए भी। तो अब हम जा रहे हैं पूमा, वहाँ का लेडीज़ सेक्शन एक्सप्लोर करेंगे। Some gates never get to open. फाइनली हमने शू डिसाइड कर लिया पूमा में से, वही जो हमें पसंद आया था। तो अब हम वो शू ले चुके हैं और अब हम काउंटर पे खड़े हैं, काउंटर पे करेंगे और उसके बाद फिर हमारा प्लान है, क्योंकि भूख लगी है तो हम जाएंगे सबवे, और सबवे से फिर हम सैंडविचेस लेके चलेंगे घर की तरफ और घर जाकर अपने सैंडविचेस एंजॉय करेंगे। Too late. I could be the one who saves you from this place. Baby, they ain't never gonna find me, find me, find me. तो जी दैट्स ऑल फॉर द डे। हमारी शॉपिंग तो हो गई, हमें क्योंकि सिर्फ जूते लेने थे तो हमने यहाँ पे सिर्फ एडिडास, पूमा और नाइकी घूमा है। अदरवाइज़ यहाँ पे और भी बड़े सारे आउटलेट्स होते हैं, एस ओलिवर हो गया, कोलंबिया हो गया, अंडर आर्मर एंड एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और ये सिटी ही मशहूर आउटलेट्स की वजह से है और आउटलेट सिटी ही कहा जाता है इसको। तो वी आर डन फॉर द डे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। We could run away, we don't gotta stay. I can feel it, it burns inside me. Take away the pain, we can go insane. I can feel it, it burns inside me. We could run away, we don't gotta stay. I can feel it, it burns inside me. Take away the pain, we can go insane. Trust me, I won't let you down.